something else to do than thinking about. Are you thinking about it too? Don't need reason, my reasoning is you. I knew that we were bound to fall apart, but always kept you deep inside my heart. Maybe someday you'll forget the past. Still hear your voice at night, make me feel alright. Jump right back into my life. Still, cause we could dance the night away. Make me love you through the haze. Ain't no need to be afraid. Still, I want you bad, I do. You're coming back, cause I still hear your voice at night. Make me feel alright. Jump right back into my life. I think about you, I really do. I keep on running back, I'm running back to you. I think about you, I really do. I keep on running back, I'm running back to you. Still hear your voice at night, voice at night. I still hear your voice at night, voice at night. I still hear your voice at night. Make me feel right. Jump right back into my life. I do. What's up? Yet another day, another stream, हाँ. संडे आज थोड़ा लंबा स्ट्रीम रहेगा. आज खूब ज़्यादा गेमिंग तो करेंगे ही ऑफ कोर्स. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले so this is yesterday it was Independence Day, and as always this was 13th Independence Day speech of Narendra Modi at Red Fort, and he did mention about things like दिमागी नक्सल लोगों के बारे में बात किया उन्होंने कि कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करके निकालना है इंडिया से, निकालना है. और आई मीन या तो उन्हें आइसोलेट करना है, आई मीन जेल करना है या कुछ भी, एंड या उधर सुधारना है या ऑफ कोर्स आइसोलेट करना है. सो यहाँ पे सौरभ दास जी ट्रिगर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों. अगर आपने वो कहावत वो सुनी है कि आउटराइट किसी के ऊपर मतलब सीधा बोल दो, अनाउंस कर दो, और फिर जो चोर होगा वो अपने आप ऑफेंड हो जाएगा, सो समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सेइंग, बट यस. तो यहाँ पे फोकट दिमागी नक्सल बोल के इन्होंने बच्चों के ऊपर डाल दिया है. सो इज ही थिंकिंग लाइक कि ये जो कुछ भी कहेंगे अब से मोदी जी और करेंगे, इट विल बी अगेंस्ट सीजेपी और एनीथिंग, या फिर स्टूडेंट के खिलाफ? आई एम नॉट श्योर. सो लेट्स सी. वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे. माओवादी सोच है नहीं, दिमागी नक्सल. कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था. ओके. मेरे प्यारे देशवासियों, सो ही इज मेजरली मेंशनिंग अबाउट द प्रीवियस गवर्नमेंट, कांग्रेस वगैरह लोग. जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है. ओके. लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, हाँ. लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है. हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा. वर्षों तक देश की सत्ता में तो ये बात है. अब ही डिडंट मेंशन एनीथिंग अबाउट सीजेपी, कोई पार्टी के बारे में नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कुछ. एंड दिमागी नक्सल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट के भी बारे में बात किया.
and outright Saurodas came in and like ये नक्सलवादी स्कूल वाले बच्चे कब से हो गए, स्टूडेंट कब से हो गए. So yes, that's that. Bells are ringing और सीधा धमकी दे रहा है. So that's okay. But it's अगर आप लाइमलाइट में हो तो इट्स नॉट अबाउट कि आप ही लाइमलाइट में हो. I mean, और जो कुछ भी आसपास आपके हो रहा है सब आप ही के खिलाफ या आप ही के बारे में हो रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? So that's that. The Nalsar students protest. So जो ये सूर्यकांत है, the Chief Justice of India right now. So जिसने कॉकरोच शब्द यूज किया था in one of his cases, और वहां से फिर कॉकरोच जनता पार्टी बनी. तो ये इस हाँ सूर्यकांत इसने तो डिसअप्रूव कर दिया है BCI के एक्शन को अगेंस्ट नलसर स्टूडेंट, बिकॉज they did not want कि सूर्यकांत to be the chief guest of the convocation at their college. Nalsar is one of the best colleges in India, institutions in India where lawyers come from, right? So yes, that's that. अभी apology दे रहा है to law students after Nalsar convocation, bro. So yeah, okay. If you don't know about Prajwal Revana, ये पहले ही जेल में है, और इस अभी रिसेंटली इसका न्यूज आया था एक हफ्ते पहले करीब कि he was using phone inside jail, जेल के अंदर होके फोन यूज कर रहा है. सो नाउ अब न्यू डिस्कवरी ये है कि उसके फोन में 90 अबव पॉर्न वीडियोस प्राप्त हुए हैं एंड वुमेन फोटोज रिकवर्ड फ्रॉम रेप कन्विक्ट. सो या सुन लेते हैं क्या सीन है पूरा. बेंगलुरु की परपना अग्रहार केंद्रीय जेल में केंद्रीय अपराध शाखा की तलाशी के दौरान बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कोठरी से एक मोबाइल पूर्व फोन सांसद, बरामद यस, हुआ, आई डिडंट मेंशन दैट. जिसमें करीब My bad. 80 से 90 अश्लील वीडियो और महिलाओं की तस्वीरें मिली. या रिपोर्ट के अनुसार वीडियो मुख्यतः भारतीय अश्लील सामग्री के थे और फोन में कम कपड़ों में महिलाओं की तस्वीरों वाली अखबार की कतरनें भी थीं. फोन की फोरेंसिक जांच से वीडियो, तस्वीरों और अन्य डिजिटल सामग्री के स्रोत तथा उनके किसी संभावित आपराधिक मामले से संबंध का पता सोर्स लगाया वगैरह जा से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि कहाँ से आई ये फोटो और घटना किसके के हैं, बाद क्या है. जेल के सहायक अधीक्षक इरन्ना रंगापुर को कथित लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया. अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस सस्पेंड कर दिया वो पुलिस और वाले को विभागीय क्योंकि जांच शुरू की गई. जिसके अंडर था वो. रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कुल 4 मामले हैं. 1 अगस्त को उन्हें 48 वर्षीय घरेलू सहायिका से 2021 में कथित बलात्कार और उसे फिल्माने के मामले में दोषी ठहराया गया था. तो दैट इज व्हाट इट इज भाई. आप जेल में भी रह के इंडिया इज इंडिया, इंडिया विल नेवर चेंज. आई डोंट लुक्स लाइक दैट. और जेल वेल की कहानियां तो आपने सुनी होगी दोस्तों, हमेशा एक से. बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है. नालसा लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं, बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए. उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था. एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहाँ पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है. इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते. जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसा यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. ये जरा इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है. कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है. मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस
तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। नाइस, गुड सेइंग दो, बट आपको ऑफेंड नहीं होना चाहिए हर चीजों पे सर। इट इज व्हाट इट इज। या यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? Yogi Adityanath government is currently thinking of providing rupees 50,000 in assistance to women. Only currently but thinking, there is huh? no proposal of final decision yet Okay. on how this benefit will reach the women. If this gets approval, then the government may have three options to give benefit of rupees 50,000 to women. Option 1, directly transfer the rupees 50,000 into women's bank accounts through Okay. direct benefit transfer. Option 2, launch new scheme focused on education, healthcare and skill development to provide long-term financial and social support. And option 3, expand the reach of भाई अगर आपको ये वेलफेयर करना है तो इलेक्शन अभी क्योंकि 2027 के अर्ली मंथ्स में हो जाएंगे अपने यूपी के, सो ये एक एजेंडा भी हो सकता है, एक न्यूज़ हो सकती है फॉर वुमेन की दैट मतलब लर्न करने के लिए टू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट कुछ करेगी एंड fall into the trap that they will do something eventually, तो इन्हीं को वोट करना चाहिए। सो दैट्स दैट। तो ये थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, बट श्योर दैट्स दैट। अरे भाई ये क्या सीन है यार, ये देख के ना जो दर्द हुआ ना भाई, जो दर्द हुआ भाई, देखो आप, इट्स जस्ट थोड़ा विजुअल कंटेंट है। सो ये घर देखने आए हैं आई थिंक भाड़े के लिए, एंड ये मालिक गेट खोलता है और गेट खोलते ही कुत्ता आ जाता है। ओके, और इन लोग का ही पालतू कुत्ता है एंड इट्स अ पिटबुल जो थोड़ा एग्रेसिव कैटेगरी में आता है, पिटबुल काइंड ऑफ ब्रीड। ना ना गिरना तो नहीं चाहिए, बचाता है भाई। अरे यार वो क्या कर रहा है, ये ओनर क्या है ये? शी, इज दैट ऑल यू कैन डू ब्रो? शी, उधर उधर कैसा चल रहा है वो भाई। पहले अपने आप को बचाने की कोशिश किया, ऐसा बाहर गेट के उधर रख दो, कैसा खड़ा है लड़की लोग के जैसा। काय को पालता है ऐसे लोग? अरे यार सीन हो गया। अरे यार आते हैं लोग, मारते हैं, मारो। ये सीन है भाई। तुमने सोचा कि ऐसा कोई मतलब रूल वगैरह नहीं है क्या? सो इट टर्न्स आउट रूल तो है, और जिसका वो जो ओनर है उसको 6 महीने की जेल और 5,000 का जुर्माना, विच इज नॉमिनल, लेकिन 6 महीने की जेल, दैट्स द गुड पार्ट। 3 से 6 महीने की जेल हो सकती। सो आई थॉट दैट्स ओके। या उतना उतना जेल तो डिजर्व करता है भाई ये बंदा। अगर आपको नहीं पाला जाता है ऐसे बच्चे, ऐसे कुत्ते, तो माय बैड, तो कुत्ते तो उनको क्यों रखना है जस्ट। और ये जो कैटेगरी ऑफ पिटबुल है, मतलब ये जो कैटेगरी ऑफ ब्रीड है पिटबुल डॉग्स की, ये थोड़े गुंडई टाइप और थोड़ा स्टेटस में रहने के लिए जो वांट करते हैं, और थोड़े जो गुस्सेल टाइप होते हैं ना लोग, कि जिंदगी में कुछ not much, it's just that they want to dominate the society around them. So I think those are the kind of people that keep these dogs, or mostly, okay. And yeah, अगर आपको दूसरा कोई डॉग रखना है तो रखिए। I mean pitbull is one of the kind which is dangerous because वो ज्यादा देर कंट्रोल में नहीं रहता है। I mean अगर आप उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर रहे हो, उसको प्रॉपरली प्यार नहीं मिल रहा है और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही, तो ऐसी चीज़ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड बीइंग ए रूड पर्सन ऑलरेडी फॉर द सोसाइटी,
आप ऐसे कुत्तों को मोस्ट लाइकली प्यार नहीं कर पाओगे जैसा वो डिजर्व करते हैं, और अगर आप उनको कुत्तों को सेटिस्फाई नहीं रख पाओगे तो दे विल डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो दैट इज जस्ट व्हाट आई थिंक। और ये हालत क्या है भाई, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग भाई। अगर नहीं पाल सकते हो ऐसे कुत्तों को तो रखो ही मत, यू नो, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू फॉर द सोसाइटी भाई। वैसे तो मैं ये सब न्यूज़ नहीं कवर करता, रोज कुछ ना तो कुछ तो होते ही रहता है, बट लड़कियों के पीछे अपनी जान ना गंवाओ भाइयों। और बहनों को भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप क्या है भाई, इट्स ओके, मतलब चीजें होती रहती है आगे पीछे। नाउ ये यंग भाई अपना गर्लफ्रेंड के चक्कर में गाड़ी के ऊपर चढ़ गया एंड शी वॉज अबाउट टू लीव विथ हर सपोजडली न्यू बॉयफ्रेंड। तो गाड़ी चला देती है भाई, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, बोनट के आसपास आई बिलीव, या ऊपर ही, और फिर और तेज चलाती है या कुछ तो करती है, तो उसकी ही गाड़ी के नीचे आ जाता है जो गाड़ी चल रही है, और वो फिर चला के ही भागती है भाई। अभी शी इज अंडर अरेस्ट। आई थिंक ड्राइवर वॉज द बॉयफ्रेंड एंड शी वॉज इनसाइड द कार। ये तो अरेस्ट में इससे पूछताछ हो रही है और वो बंदा गायब है दूसरा। सो मेरा यही है, मैं ये सब कवर नहीं करता यूजुअली, बट ये सब चीज़ें, बट अगर क्या है कि डोंट लूज योर लाइफ फॉर सिली थिंग्स, आई डोंट थिंक सो। Yeah, I just mentioned that, so वो भी नहीं करूँगा। अरे भाई बाबा रामदेव did something great, तो रियलिटी चेक दे रहे, बट दैट्स गुड, लेट्स सी। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में, तो नौकरी नहीं मिलती के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, 90 से अपने 99% जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये